नीतीश कुमार को भी ये करता है वो करता है, सबको तुम तड़क करते हैं कि प्रशांत जी जो कृत्य किए वो छात्र का हितैषी बन के नहीं बल्कि उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए और दुश्मन बन के किए। हमको क्यों नहीं मारा, तो ये तो आप बताइए। तो प्रशांत जी वहां उकसाते हैं बच्चों को, भाषण क्या देते हैं, तो गुंडा राज हो जाएगा ना, तालिबानी राज है। हिंदुस्तान तो देख लिया कि आप रणछोड़ दास छांछड़ जैसे कैसे भाग गए। जब लाठी चार्ज हो गया तो आप क्यों नहीं गए। रात में उनको डरा धमका के कहा गया कि भाई अब छात्र तो छात्र है, कंबल लेते हो हमसे और नेता बनते हो। इनके साथ होता है अगर कोई तो सिर्फ इनके पीआर टीम वाले, इनकी गुंडाई नहीं चलती, गुंडाई तो होने नहीं देते। खींच लेंगे, उठा लेंगे, पकड़ के फिर ये क्या है, ये गुंडाई की भाषा है। मुझे 24 घंटा नहीं लगेगा इस एग्जाम को रद्द करवाने में, माननीय मुख्यमंत्री को सूचना देने में। जितनी भी बातें इनकी है वो सब फर्जी बातें हैं। जिस तरह के गुंडाई करके छात्र के पास आए हैं आप, कहीं अगर उतर गई बिहार सरकार अपने आप पे ना, तो ऐसा उपाय होगा कि सोचे नहीं होंगे। आदेश कौन दिया, आदेश प्रशांत किशोर न दिए। उग्र कौन बनाया भीड़ को, भीड़ को वहां से कह के लाए कि आज घेर लेना है, उकसा के अपने निकल लिए। इसमें सबसे बड़े दोषी प्रशांत जी हैं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती राजनीतिक नाव को बचाने के लिए छात्रों के कंधे पर विक्रम बेताल जैसा सवार हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन का आज 14वां दिन है और अब इसको नेता लोग हाईजैक कर लिए हैं। पप्पू यादव से लेकर के प्रशांत किशोर में होड़ मची हुई है कि कौन छात्रों का अगुआ है। छात्र इससे अब बाहर नजर आ रहे हैं और नेता अंदर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा 2 दिनों पहले प्रशांत किशोर ने छात्रों को बुलाया और उसके बाद खुद भाग गए। छात्रों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, सरकार की भी भर्त्सना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बाहर थे, मुख्यमंत्री भी अब आ गए हैं। खबर है कि वरीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी ली है। इस मुद्दे पर आज पप्पू यादव भी जिस प्रकार से पीसी किए और प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर तक बता दिया, शब्दों की जो मर्यादा है वो टूटती हुई नजर आ रही है। इन विषयों पर बात करेंगे हमारे साथ युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह जी। शुरू से लगातार आप छात्रों के हक में बोलते आ रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर गड़बड़ नजर आ रहे हैं, आपने खुले तौर पर बोला है। बिल्कुल, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छात्र के हितैषी कोई लोग नहीं है। दोनों नहीं, पप्पू यादव जी को हम नहीं कह रहे हैं, अभी हम प्रशांत जी पे बोल रहे हैं। अभी जो आप प्रश्न उठाए कि भाषाई मर्यादा दोनों लोग तोड़ रहे हैं, तो पप्पू यादव जी आवेश में आकर बोल रहे थे, लेकिन प्रशांत जी का आप जब उठाकर देखिएगा, 2 दिनों पहले का अगर नहीं 2 दिन पहले का क्या, जब से वो बिहार में पदार्पण हुआ है उस सब को तुम तड़ाकी करते हैं। मतलब घमंडी है, तुरंत नीतीश कुमार को भी ये करता है वो करता है, सबको तुम तड़ाक करते हैं। तो एक दूसरा उनके अंदर अहम बहुत है। खैर इन बातों पे हम नहीं जाते, हम मूल मुद्दा पे आते हैं। है क्या कि प्रशांत जी जो कृत्य किए वो छात्र का हितैषी बन के नहीं बल्कि उनके आंदोलन को कमजोर करने के लिए और दुश्मन बन के किए। देखिए, उसमें इतनी गहरी साजिश इन्होंने रची, छात्रों के खिलाफ साजिश रची। बिल्कुल, देखिए उसका कुछ चीज हम और कुछ प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब छात्र भी मांगे उनसे। कि सबसे पहली बात कि जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार में थे नहीं तो किसका घर घेरने जा रहे थे? एक अन्य मार्ग के वृक्ष, दीवाल, पेड़ पौधे का घर घेरने जा रहे थे। किसका घेरने जा रहे थे आप, जब सुनने वाला ही कोई नहीं है? एक दूसरी बात, जब आपको परमिशन नहीं मिला, मतलब गजब का एक थेथरोलॉजी नहीं कहा जाता है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। ना गांधी मैदान किसी की बपौती है? अरे भाई नहीं बपौती है, जा सकता है कोई, 2, 4, 5 आदमी जाता है। अत्यधिक कहीं भीड़ आप इकट्ठा करते हैं और उससे लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 144 लगा दिया जाता है। ऑर्डर लेना क्यों लगा देता? तो ऑर्डर तो लेना होगा। तो इस बात में भी थेथरोलॉजी कर रहे हैं। तो हमको क्यों नहीं मारा, तो ये तो आप बताइए। यही तो साजिश है कि आपको क्यों नहीं मारा और छात्रों को क्यों मारा। गांधी मैदान में लोगों को जमा करते हैं और देखिए कल सुबह का पीसी में क्या बोले, सुबह में बोले 10,000 छात्र थे, 1-2 हजार वहां रह गए थे, बाकी 8,000 मेरे साथ आ गए। ठीक, शाम में जब बोलते हैं और फिर एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे तो बोलते हैं, अरे भाई 2-4-500 लोग मीटिंग नहीं कर सकता है।
अब 10,000 से 500 पे आ गए। फिर कह रहे हैं कि 5,000 लोग मीटिंग नहीं कर सकता है। लगभग 40% लोग तो रह गए थे वहाँ, यानी 10,000 में अब पहले बोले कि 1 से 2,000, फिर बोलते हैं 40% यानी 4,000। तो देखिए बात में फ्लैक्चुएशन कब होता है, जब आप गलत है, गलत बोलेंगे ना, सही बोलते हैं, सही बात नहीं हमेशा, सही बात हमेशा एक लाइन पे रहती है जो ओरिजिनल होती है। तो प्रशांत जी वहां उकसाते हैं बच्चों को, भाषण क्या देते हैं, क्या दे रहे हैं वहां कह रहे हैं नीतीश कुमार भाग गए डर के मारे दिल्ली, आज घेर लेना है ना, छोड़ना नहीं ना है। तो ये क्या होता है, ये उन्मादी भाषा है। छात्र क्या होते हैं, छात्र रॉ है, उसके अंदर जो आग होती है, बस एक चिंगारी आप दूर से फेंकिएगा तो एलपीजी से भी ज्यादा धधकता है यूथ को। उनको आप हवा दे दिए, आप हवा देते हैं, रोड पे रैली लेकर चलने के लिए, भीड़ लेकर चलने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है, तब तो ये तो गुंडा राज हो जाएगा ना, तालिबानी राज है। अरे तालिबान नहीं ना है, हिंदुस्तान है। अगर आप कोई सभा कर रहे हैं तो आपको अनुमति लेना बिल्कुल है। अरे आप माल्यार्पण करने अगर जाइएगा 5 के 10 से अलावा 50 लोग के साथ, तो आपको प्रशासन को सूचित करना होगा। आज 31 दिसंबर है, अगर प्रशासन को लगता है कि 50-100 लड़कों के खड़ा रहने से गंगा पथ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या 144 लगा देगा, तो वहां आदेश होगा कि नहीं खड़ा होना, नहीं खड़ा होना है। दावा थोड़ी की जाएगा आज भारत में नहीं। तो ये तो भरमा रहे हैं। अब लेकर वहां जाते हैं, लोगों को पिटवा देते हैं। अब मजे की बात हम बता रहे हैं कि प्रशांत जी कहते हैं कि नहीं नहीं हम भागे कहाँ। अब देखिए, अरे भैया पूरा हिंदुस्तान तो देख लिया कि आप वहीं थे, कि आप रणछोड़ दास सांझड़ जैसे कैसे भाग गए, रणछोड़ दास जैसे कैसे निकल लिए। खैर भागे नहीं तो उस छात्र को लेकर ऐसे कमर पे हाथ रख के आगे खड़ा कौन था, हम या आप ही थे, आप थे ना। जब हम बिस्कोमान के पास लाठियां चलने लगी और हम गांधी मैदान में कह रहे हैं कि आकर बैठ गए, तो जब आप मुझको सूचना मिली कि लाठी चल रही है, तो जब सूचना आपको मिल गई तो आप तो कह रहे हैं कि वहां 1,000-2,000 छात्र बच गए, बाकी का 8,000 आपके पास था। तो वो 8,000 नहीं, हम 5,000 मानते हैं, 3,000 मानते हैं, उसको लेकर आप गए क्यों नहीं? अगर पुनः 3,000 की भीड़, 4,000 की भीड़ पहुंच जाती तो पटना पुलिस क्या संभाल पाती, लाठीचार्ज कर पाती? यहाँ आपसे हम अलग हैं जी। प्रशांत किशोर का कहना है कि हम वहां फिर से लौट के गए, गांधी मूर्ति के पास बैठे और वहां से फिर हम लोग चले गए अपने आवास पे, चले गए या कहीं भी चले गए। बाद में उनके जाने के 40-45 मिनट के बाद लाठीचार्ज नहीं। अनिल भाई वो उनका पीसी सुनिए, वो कहे हैं, प्रमाणित तौर पर रिकॉर्डेड है ना, ऑन एयर है। वो कह रहे हैं कि हम गांधी मैदान आकर बैठ गए तो फिर और 45 मिनट तक बैठे रहे। फिर जब लाठी चार्ज हुआ तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि जब लाठी चार्ज हो गया तो आप क्यों नहीं गए, या आप से पूरा हाउस ही चले गए, तो वहां से लौट के क्यों नहीं आए? कितना समय लगता है? घंटा भर चला है वहां पे लाठी वाटर कैनन, 10 मिनट लगता। तो ये कुल मिला के ये वहां गए। इसके बाद का खेल, पहले तो पिटवा दिए, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है छात्रों पे। अब देखिए खेल प्रारंभ यहां से करते हैं। मुकदमा दर्ज जब हो जाता है, जिन छात्रों को ये पीसी में बिठाए वो नामजद अभियुक्त हो गए। अब उनको रात में पहले डराया धमकाया गया, यह भी जानकारी है। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं वहां था नहीं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि रात में उनको डरा धमका के कहा गया कि भाई अब छात्र तो छात्र है, पॉलिटिकल लोगों पे मुकदमा होगा तो भैया फांसी दे दोगे, या हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, आई उसके लिए हमको चुनाव लड़ने से, लेकिन छात्र पे अगर हो जाएगा तो उसको तो भाई ज्वाइनिंग नहीं होगा, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाएगा, कहा कि इन पर धारा इतना इतना के तहत इन पर मुकदमा है। वो सारा छात्र सहम गया, उसको ले जाकर बिठा लेते हैं, वहां बिठा लेते हैं अपने पास। अब उसके बीच में आप कह रहे हैं कि छात्रों ने कहा, छात्रों ने समर्थन दिया, छात्रों ने सब किया, तो रात में फिर जाते हैं क्यों गर्दनीबाग? और गर्दनीबाग जाते हैं तो एक तो इतना मतलब बिलो द बेल्ट जाकर कंबल लेते हो हमसे और नेता बनते हो, और भी ठीक है। उसके बाद यहां तक इनके साथ वाले लोग कहे खींच लेंगे, अभी खींच कर लेके चले जाएंगे। लेकिन प्रशांत जी ने इस पर सफाई दिया कल कि वहां छात्र नहीं थे, दूसरे लोग थे, पॉलिटिकल पार्टी के नेता। नहीं, आप क्या करने गए थे? ये छात्रों को उनका कहना है कि हम सांत्वना देने, तो मानो उनका हाल चाल जानने गए, तो कल उलाहना देने गए थे कि कंबल लेते हो हमसे, नेतागिरी हमसे करते हो।
ये भयाक्रांत हो गए थे। इनको लगा कि हमारी, ये देखें ना, देखिए ये तो अपनी राजनीतिक पकड़ देख लिए, जनता में भी जितनी तेजी से लोग आकर्षित हो रहा था कि अरे भाई जिसका हाथ पकड़ते वो हारता नहीं है। विधानसभा में भी उपचुनाव में जनता ने नकार मिट्टी प्लीट हो गए, विधान परिषद में चले गए। इनके पास कोई वर्कर नहीं बचा। इनके साथ होता है अगर कोई तो सिर्फ इनके पीआर टीम वाले, इनके वेतन भोगी लोग, जो सैलरी होल्डर लोग हैं वही होते हैं। और वहां से फिर लौट के यहाँ आते हैं पीसी करके और डेलीगेट्स बना के भेज देते हैं। अब ये जांच का विषय है कि जितने लोग डेलीगेट्स बनकर गए थे जरा सा आंदोलन के पहले दिन से लेकर और आज तक इसी का सवाल पर हम आना चाह रहे वीडियो। हैं सिंह जी, पहले दिन से हम इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं जी। स्टूडेंट की बात है और स्टूडेंट का भला सभी लोग चाहेंगे, बिल्कुल, कि उनका भला हो, किसी के साथ बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब हम वहां जा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, तो हमको वो जो कल प्रतिनिधि गए थे मिलने के लिए, वो चेहरा तो हमको नजर ही नहीं आया। यही तो बात हम पूछ रहे हैं कि जो प्रतिनिधि वहां बैठे थे उसमें एक लड़के को हम पहचान पाए, बाकी और लोगों से जब जानकारी, और मीडिया के लोगों से जब जानकारी लेना चाहे, जो कवर किया है लोग, तो कह रहे हैं कि भैया ये तो जितने चेहरे थे वो तो थे नहीं, ये मेन सब में तो वहां तो थे ही नहीं। तो जब थे ही नहीं तो इनको डेलीगेट्स बनाकर कैसे भेज दिया गया? लेकिन कोई बात नहीं है, हम यहाँ राजनीति नहीं करेंगे। हम ये प्रशांत जी पर यह प्रश्न उठाए, सिर्फ समझने वाले समझ गए होंगे। हमारा मूल यही है कि ठीक है ABCDZ कोई डेलीगेट्स बन के चल जाए। अगर छात्रों का, देखिए क्या हास्यास्पद बात है, कल जब वहां से वो लड़का निकलता है तो क्या कहता है, एक टोपी लगाए हुए लड़का था, कोई तिवारी करके, वो कहते हैं महोदय कि चीफ सेक्रेटरी महोदय पूछते हैं कि कुछ प्रमाण है आपके पास कि पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक हो गया, तो मेरे पास तो कोई प्रमाण था नहीं, सीसीटीवी फुटेज। अब आप उनको कहे कि सर आप ही सीसीटीवी फुटेज आपके पास है, जांच करा लीजिए। जबकि इतने दिनों के आंदोलन के बीच में हम कभी घटना वहां गए नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उसका राजनीतिकरण हो। हम इस चीज के सख्त विरोधी हैं, इसलिए नहीं गए। हम क्या जानते थे कि इतना छीछा लेदर कर देगा, नहीं तो हम लोगों की पार्टी रहती अगर इन्वॉल्व ना, तो इनकी गुंडाई नहीं चलती, गुंडाई तो होने नहीं देते, इतना तो तय है। सीधे गुंडाई पर उतर है, तो गुंडाई की ही भाषा है ना, खींच लेंगे, उठा लेंगे, पकड़ के फेंक, ये क्या है? ये गुंडाई की भाषा है, जिस तरह से तमतमा कर बात कर रहे हैं। तो खैर, अब वो जब कह रहे हैं कि आप गए क्या, वहाँ तो जो कोई एक कोचिंग संचालक बैठे रहते थे बेचारे, हाँ रहमांशु जी, और जो छात्र, तो वो तो प्रमाण देते थे कि भाई देखिए हमारे पास ये है, फलाने सेंटर से ये बच्चा कहा है, फलाने सेंटर से ऐसे हुआ है, फलाने सेंटर पर ये हुआ। फिर वो जब चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गए तो वो सारा प्रमाण कहाँ चला गया? एक भी प्रूफ इन लोगों ने नहीं दिया है। मैं बता रहा हूं आपको कि चीफ सेक्रेटरी महोदय ने स्पष्ट एक लाइन में कहा कि बाबू हम बिल्कुल, सरकार आपके साथ है, सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मुखिया हैं, वो स्पष्ट बोले हैं कल कि हम बिल्कुल छात्रों के साथ हैं। हमको ये भी बात आप सुने होंगे कि हमको 24 घंटा नहीं लगेगा। उनकी बात मैं बता रहा हूं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलियारे से खबर है, कि मुझे 24 घंटा नहीं लगेगा इस एग्जाम को रद्द करवाने में, माननीय मुख्यमंत्री को सूचना देने में। लेकिन किस आधार पे? आप सबूत दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। तो कहता है कि जी सीसीटीवी फुटेज तो आपके पास न है, तो आप कर लीजिए। तो ये कौन सी साजिश थी? ये आप वहां गए, सरकार के पास प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, और वो लड़का वहां जाकर डिफ्यूज हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है, बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता है। जाकर के वहां बिल्कुल शून्य कर दिए, वहां जाकर आप शून्य कर दिए। तो ये इस आंदोलन को हाईजैक किए, इसको समाप्त कर दिए, और अब क्या कहते हैं, नहीं होगा तो हम धरने पे बैठेंगे। ये अपनी खोई राजनीतिक जमीन है ना, उसको जगाने के लिए जनता ने नकार दिया, तो इनके पास कुछ नहीं है ना, छात्र आंदोलन के माध्यम से। अच्छा वो क्या कहे, मैं आंदोलन में विश्वास नहीं करता हूं, आंदोलन से सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हम चले हैं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हम वोट मांगने नहीं चले हैं, हम बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारने चले हैं। तो धरना अपनी ही बात पर आपने, ठीक है, अरे भाई तू अपने बात पे ही कब रहे, डे 1 से हम डे 1 से काउंट करा दें। फर्जी बात इनका, शराबबंदी का 20,000 करोड़ आएगा, उसके बाद 5 लाख करोड़ में हम बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल देंगे, माने 25 वर्ष में 20,000 करोड़ आएगा तो 25 वर्ष लगेगा ना, 25 वर्ष में बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, और उस 25 वर्ष में 25 जनरेशन निकल जाएगा। तो वो अनपढ़ जाहिल पैदा हो, तो वो भी तर्कहीन बात। इनकी एक एक बात
एक एक बात, हम ऐसे करेंगे, कैंडिडेट ऐसे चुनेंगे, प्लान करेंगे, डेकान करेंगे, हम अपना सारा पैसा देंगे, सब देंगे, सारा चीज लेकर हो गया। अभी रिसेंट में अब इनके एक नेता कह रहे थे, अभी ये मोटरसाइकिल आंदोलन निकालने वाले थे, रैली। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए क्या मजे की बात है। ये कहते हैं कि हमारे जो 1 करोड़ सदस्य बने हैं, या सिर्फ वो कागज पे बने हैं या हकीकत में भी हैं, उसको देखने जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब तो वोटर लिस्ट उठा के भर के दे दिए हैं क्या इलेक्शन कमीशन? मतलब आपको खुद पर भरोसा नहीं, आप खुद पता ही नहीं है आपको कि 1 करोड़ सदस्य हम बनाए। पार्टी के नेता हैं और उनका यह बयान है कि 1 करोड़ सदस्य जो बने हैं वो कहाँ हैं, उसको जांचने जा रहे हैं, ये बोले थे। ठीक, देखे कैसे हुआ। उसके बाद अब कोई तंबू टेंट पार्टी नहीं लगाएगी, अब पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के जैसा काम करेगी। पहले क्या कहते थे, संसाधन मेरा, धन मेरा, बुद्धि मेरा, बल में सब हम देंगे, हम सारा कैंडिडेट का खर्च भी देंगे। और पहले ही चुनाव में आपने चंदा भी मांगा, ठीक है, हो गया ना। तो कुल मिला के इनकी और कितनी बात हम कहें, बहुत चूंकि समय ज्यादा नहीं होता है, तो जितनी भी बातें इनकी है वो सब फर्जी बातें हैं। सिर्फ आज कहेंगे कुछ, कल कहेंगे कुछ। अब तो इनको लग रहा है कि हम अन्ना हजारे ना बन जाएं, अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। तो ये बिहार है, कानून के चक्कर में पड़िएगा ना। जिस तरह के गुंडई करके छात्र के पास आए हैं आप, कहीं अगर उतर गई बिहार सरकार अपने आप पे ना, तो ऐसा उपाय होगा कि सोचे नहीं होंगे। करें, प्रमाण दीजिए। अव्यवस्था आप नहीं फैला सकते हैं। मैं छात्रों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हाँ नहीं बहुत भाई सरकार का ही नहीं। सरकार अगर बीपीएससी, अगर हाँ मैं कहता हूं कि बीपीएससी गलत है, कहां गलत है? एक ही सेंटर पे अव्यवस्था हुआ, क्यों हुआ? कर्मचारी बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर क्यों डिले में मिला? तो ये गलती तो बीपीएससी की है, ये तो है। मैं इसको मानता हूं और बीपीएससी को क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं, लेकिन 3.5 लाख बच्चे जो फॉर्म भरे हैं, अगर इसमें कहीं सच्चाई है तो उस प्रमाण को देना चाहिए छात्रों को, और ऐसे मकड़जालों के फेर में न पड़े। आप प्रमाण दीजिए, विश्वास मानिए। बिहार की सरकार बिल्कुल सेंसिटिव है, इस मुद्दे को लेकर जागृत है, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। नहीं प्रमाण देंगे तो ये लोग आपका यूज करेंगे। आज जिस छात्र का सीटी स्कैन हो रहा है, एमआरआई हो रहा है, सिर फट गया, किसी को पेट में लगा, किसी को कहीं लगा, भाई लाठी चलती है बर्बरता। हाँ, अच्छा, इस घटना की भी मैं निंदा करता हूं। पुलिस को नहीं चाहिए था। जिस वक्त हो रहा था ना अनिल भाई, जब प्रशांत जी वहां से हटे, मैं लाइव देख रहा था, तुरंत अपने आईडी से लाइव आकर और प्रशासन से रिक्वेस्ट भी मैं किया हूं कि देखिए वो हमारे भाई है, वो बिहार के बच्चे हैं, आप मत लाठी चार्ज कीजिएगा। वाटर कैनन का प्रयोग कर दिए, ठीक है, लेकिन आप मत कीजिए। हल्का बल प्रयोग करके उसको आप भेज दीजिए, रात भर थोड़े बेचारा बैठा रहेगा। लेकिन जिस बर्बरता से मारा गया है, अंग्रेजी शासन की याद नहीं, ये इसके पक्षधर बिहार के मुखिया नहीं है, बिहार सरकार कभी नहीं रही है। माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, अगर अधिकारी दोषी होंगे तो। लेकिन उस अधिकारी, जैसे वाटर कैनन का आप प्रयोग कर सकते थे, लाठी क्यों चला? अरे भाई आप समझ नहीं रहे हैं। ऑर्डर गिवर क्राइम करने वाला से ज्यादा गुनाहगार आदेश देने वाला होता है। आखिर आदेश तो कोई प्रभावित, आदेश कौन दिया? आदेश प्रशांत किशोर न दिए। उग्र कौन बनाया? भीड़ को वहां से कह के लाए कि आज घेर लेना है मुख्यमंत्री आवास। उस फुटेज को निकाल के जांच कीजिए। घेर लेना है मुख्यमंत्री आवास। नीतीश कुमार डर के मारे भाग गए हैं, तो वहां तो आप उसको उग्र बना दिए। उसको लगा कि प्रशांत किशोर ऐसा ब्रांड हमारे साथ मिल गए हैं, तो अब हमको कौन डिगा सकता है। छात्रों को उकसा दिए और उकसा के अपने निकल लिए। इसमें सबसे बड़े दोषी प्रशांत जी हैं। चलिए अमित सिंह जी, एक आखिरी सवाल है। इसके आंदोलन के पहले ही हमने रहमान सर का इंटरव्यू लिया था, हमारे रिपोर्टर ने लिया था रहमान सर का इंटरव्यू। रहमान सर जो इस आंदोलन में लगातार छात्रों के साथ बने हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि प्रशांत किशोर की बात हमें समझ में नहीं आती, और वही नजर आया। भाई ये स्टार्टिंग की बात है। वो खान सर हैं या रहमान सर हैं, ये लोग शिक्षक हैं, विद्यार्थियों की मनोदशा समझते हैं। हम आपको बताएं ना, बड़ी सिंपल सी बात थी। प्रशांत किशोर जी सिर्फ और सिर्फ अपनी डूबती राजनीतिक नाव को बचाने के लिए छात्रों के कंधे पर विक्रम बेताल जैसा सवार हो गए।
बस अपना फायदा। बस सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। चलिए, तो अपना फायदा के लिए लगातार हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को उपचुनाव में जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, उनकी जमानत जब्त हो गई उनके प्रत्याशियों की, वैसे में प्रशांत किशोर को लगा कि छात्र आंदोलन पर सवार होकर के एक बार फिर से हम लोकप्रियता, अपनी कोई लोकप्रियता शायद हासिल कर पाए। वैसे में उनका यह तर्क भी गलत लग रहा है। कानूनविदों से भी इस पर बात करेंगे कि यदि कहीं आप प्रशासन कहीं भी चाहे तो विधि व्यवस्था के नाम पर आपको 150 आदमी को इकट्ठा होने पर रोक लगा सकते हैं। वैसे में जबरदस्ती ना आप गांधी जा सकते हैं, ना आप जेपी गोलंबर पर जा सकते हैं बिना अनुमति के। प्रशासन के जो कार्रवाई है उसकी भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो छात्र हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, और पटना पुलिस अपराधियों पर जब नकेल नहीं कस पा रही है तो छात्रों पर इस प्रकार लाठी बरसाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर या जो भी नेता इसमें आ रहे हैं वो छात्रों का भला से ज्यादा अपना भला चाह रहे हैं। इस मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी बैठक बुलाई है, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार छात्रों ने भरोसा भी जताया है कि वही आखिरी उम्मीद है। क्या कुछ करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस पर भी निगाह बने रहे, फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक से।